अपना चूल्हा जलाने में हमने पूरे जंगल को जला डाला। दोस्तों, बहुजन महापुरुषों ने जिस क्रांति की शुरुआत की, चिंगारी दी, उसी चिंगारी को शोलों में तब्दील करने के लिए समय समय पर बहुत सारी पार्टियां सामने उभर कर आती रही हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, जिसे खुद काशीराम साहब ने बनाया था। उसके बाद आजाद समाज पार्टी और आज की तारीख में सपा भी पीडीए दिवस मना रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी। यानी कि हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से बहुजन राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अपना चूल्हा जलाने में हमने पूरा जंगल काट डाला, तो कहीं ना कहीं अगर ये पार्टियां बहुजन राजनीति में फंसकर अलग अलग अपने अपने मोर्चे से काम कर रही है, तो बहुजन महापुरुषों ने जिस चिंगारी की शुरुआत की थी वो शोलों में तब्दील होने की बजाय कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती जा रही है। क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन मनुस्मृति है, और अगर देश को संविधान से चलाना है, मनुस्मृति कभी ना लागू होने पाए ऐसी व्यवस्था कायम करनी है, तो सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। क्या ये सवाल है मेरा। चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो या फिर सपा हो, जब तक ये सभी पार्टियां एक छतरी के नीचे नहीं आएंगी तब तक मनुस्मृति या मनुतंत्र इस देश में से पूरी तरह से मिट नहीं सकता है। क्योंकि जो पार्टियां मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है, उन पार्टियों से ना ही तो अकेले बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है और ना ही आजाद समाज पार्टी और ना ही सपा। ये कड़वी सच्चाई है लेकिन हकीकत है दोस्तों। और यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर के पड़पौत्र राजरतन अम्बेडकर ने मीडिया के सामने रखी है। उनसे एक सवाल पूछा गया और उसके एवज में उन्होंने जो जवाब दिया दोस्तों, मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर जाननी चाहिए। किस तरह से बहुजन पार्टियां कमजोर होती जा रही हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल है ये। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से जुड़ी हुई खबर है। एमएच खान, जो कि बीएसपी के जाने माने प्रवक्ता माने जाते थे, आपने टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में इनको देखा होगा। और लगातार ये कोई फंडेड नहीं थे, इनको कोई पैसा नहीं मिलता था बसपा से, लेकिन ये हमेशा बसपा को प्रमोट करते थे किसी भी डिबेट में, किसी भी बहस में। और अब खबर आ रही है कि 3 साल इंतजार करने के बाद वो बसपा चीफ से नहीं मिल पाए। और अब 15 मार्च को जब काशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही थी, तब भी उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया। ये देखिए, हमारी पार्टी का नारा सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, और चाहे सोनेलाल पटेल जी हो, जिनकी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कर रही है। ये मान लीजिए, इस सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले प्रधान भी नहीं थे। खुशी नहीं है, हमको बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, सारे लोग राजनीति में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। और बहन कुमारी मायावती जी ने इन सारे समाज के लोगों को बढ़ाने का काम किया था। आज अगर बहन कुमारी मायावती जी इन लोगों को ना एमपी बनाती, ना एमएलए बनाती, ना मिनिस्टर बनाती, तो इनकी पहचान भी नहीं होती। और ये चले गए, अकेले गए, इनके साथ समाज नहीं गया है। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी पूरे समाज, चाहे वो बौर समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, सबको बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आज ये आपके चैनल पर साबित हो गया कि जो बहुजन समाज पार्टी ने जिन जातियों को बढ़ाने का काम किया, आज वो अपने जातियों का सौदा कर। और अब उन्होंने सपा को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पार्टियां आपस में ही तोड़ मरोड़ में लगी हुई हैं, तो अपने घर की लड़ाई से ये मनोतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, जाने अनजाने ही सही। बात तो तब होती जब बीजेपी से कोई टूटकर सपा में, बसपा में या फिर आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करता। हम तमाम खबरें ऐसी सुनते हैं जिसमें कोई बसपा का उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, आजाद समाज पार्टी का सपा में चला जाता है, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सुनते कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार, कोई नेता, कोई प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आ गया। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्यों हमारा समाज इतना बिखरा हुआ है? राजरतन अम्बेडकर जी ने जो कुछ कहा वो आप सभी को सुनना चाहिए। 2 मिनट की क्लिप है, इसको सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय होने के बाद उसके परिवार को कोर्ट में जाते वक्त घसीटा गया। वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले राजरतन अम्बेडकर जी का जो बयान है वो आप सभी को सुनना चाहिए। ये पूरे बहुजन समाज के लिए है और इसे आगे शेयर भी करना चाहिए, फॉरवर्ड भी करना चाहिए, ताकि हमारा समाज जाग सके, ताकि संविधान को मजबूत किया जा सके। वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे और भी खबरें दिखाता हूं। चंद्रशेखर भाई का भी मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं, लेकिन चंद्रशेखर भाई आज युवा है, यंग है, और 40-50 साल उनके हाथ में है।
समय है। मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बसपा प्रवक्ता एमएच खान ने पार्टी को छोड़ा है, सपा में ज्वाइन किया है, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बसपा को कोई कमजोर कर रहा है, बसपा खुद कमजोर हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बसपा के जिला अध्यक्ष कमरों को, अपने दरवाजों को बंद करके बैठे हुए हैं, ना कोई बैठक, ना कोई कैडर की मीटिंग, बसपा का सिर्फ ठंडे बस्ते में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, और यही सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हर जगह दिखाई देते हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, लोगों के सामने मुद्दों को रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं जगह पर नजर भी आते हैं, और वहीं पर बसपा चीफ इन सब चीजों में कहीं ना कहीं एक्टिव कम नजर आती है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बसपा खुद कमजोर हो रही है, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो वारदात अजमेर में हुई वो सच में दिल दहला देने वाली है। सबसे पहले एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। जी हाँ, जाट समाज के कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। जब ये बच्ची का परिवार, बच्ची कोर्ट में पहुंचे, और जब कोर्ट में अपनी कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसी वक्त जब एक गवाही के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर रास्ते में हमला कर दिया गया। बुरी तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेसुध हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं लोग। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग कहते हैं कि दलित उत्पीड़न इस देश में नहीं होता है, क्या ये उसकी जीती जागती तस्वीर नहीं है? और ऐसी तस्वीरें हर रोज हमारे सामने आती हैं, हर रोज हम देखते हैं। इसीलिए जब तक मनुतंत्र इस देश में से मिटेगा नहीं, मनुस्मृति पूरी तरह से इस देश में खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक सुरक्षा, न्याय या फिर संविधान से देश को चलाया नहीं जा सकता। संविधान को मजबूत करना है तो मनुस्मृति को खत्म करना होगा, और मनुस्मृति को खत्म करने के लिए उन पार्टियों को खत्म करना होगा जो पार्टियां मनुस्मृति से संचालित होती हैं, उसी को इस देश में कायम करना चाहती है। और वो पार्टियां कौन सी है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि वो लोग, वो बहुजन समाज के लोग जो बहकावे में हैं, वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग जिन्हें नहीं पता हमारा इतिहास क्या रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। 5 लोगों को एक क्लिक में शेयर हो जाती है। आपका एक शेयर कई लोगों को जागरूक कर सकता है, और यही बाबा साहेब चाहते थे। दोस्तों, इस क्रांति में अपना योगदान जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।